15 अक्टूबर में उचिंडा का एक माइनर गर्ल, एससी माइनर गर्ल, उनका गैंगरेप हुआ था। और ये जो जिस जगह पे हुआ वहाँ एक कर्मा पूजा, आदिवासी लोगों का एक पूजा हो रहा था। वो मंत्री रवि नारायण नायक जो पंचायत राज मिनिस्टर हैं अभी गवर्नमेंट में, उनके हिसाब से उनके तत्वावधान में वहाँ हो रहा था कर्मा पूजा। और वहीं वो लड़की गई थी देखने के लिए। और रात के 1:30 बजे वहाँ 1:30 में एक लड़का आया, उसका नाम है कान्हा छत्रिया, जो उसकी जान पहचान का था। और आके उसको लेके गया। फिर जो गाड़ी में बिठाया उसको, वो गाड़ी में जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो मंत्री का सबसे करीब है, उसका नाम हरिहर पाणी है। और तो 4 लड़के जो बैठे थे वो उसको, लड़की को बोले कि हम घर लेके छोड़ के आएंगे आपको। फिर नहीं, घर तो नहीं लिए। और रास्ते में एक कुछ पीने के लिए उनको दिए, कोल्ड ड्रिंक्स दिए, जहाँ वो कुछ मिला लिए थे, जो पी के उसका थोड़ा डिजीनेस आया वो लड़की का। वो फिजिकली किसी को मना नहीं कर पाई कुछ। फिर लेके 1 किलोमीटर दूर, वहाँ जहाँ कर्मा पूजा हो रहा था, 1 किलोमीटर दूर में वहाँ जाके एक क्लब घर में उसका 5 लड़के गैंगरेप किए और उसको लेके एक सुनसान रास्ते पे छोड़ के आए। फिर उसके पापा जाके उनको लेकर आई और पुलिस में गई। पुलिस उसका पहले तो केस को किडनैपिंग केस में दर्ज किए, उनका गैंगरेप केस नहीं हुआ। और फिर एक आदमी वहाँ आया, एक सुशील करा बोल के, जो बोला कि नहीं, मैं पहले से मेरे को पता था ये केस, और ये तुम्हारी लड़की बोल के मेरे को पता नहीं था, तो पुलिस में भी तुम जाके कुछ लिखना नहीं है। तो मेरे कहने का है, जो मंत्री जहाँ एक कर्मा पूजा कर रहे थे वहाँ कड़ी सिक्योरिटी होगा, फिर वहीं से उनका एक लड़का और लड़की के लेके गया और गैंगरेप किया। और फिर मंत्री का जो खास लोग हैं, वो सुशील करा, वो बीजेपी का वहाँ का लीडर है, वो बोल रहा है मेरे को पहले से पता था। तो वो तीनों मिल के अपने, एक बीजेपी का जो पार्टी का सब लड़के हैं, लीडर हैं, मंत्री हैं, वो तीनों मिल के जब जानते थे ये बात है, तो पुलिस को ये बात को बंद करने के लिए, नहीं किडनैपिंग केस देने के लिए, गैंगरेप केस नहीं लिखने के लिए, ये पूरा साजिश किए थे। तो आज ये सब देख के जो छुपाने वाला बात था, वो छुपाने वाला बात था, वो हमारे प्रिय नेता नवीन पटनायक जी जब देखे तो एक फैक्ट फाइंडिंग टीम गठन की वहाँ मेरे नेतृत्व में। जो हमारे एक्स मिनिस्टर थे रीता साहू, एक्स मिनिस्टर टुकनी साहू, हमारे एमएलए, एक्स एमएलए दीपाली दास, एक्स एमएलए अलका मोहंती और जिला परिषद प्रेसिडेंट संबलपुर के, हम सब गए थे। वो उनके घर गए थे, वो जो विक्टिम है वो लड़की, उनके पास गए थे, पेरेंट्स के पास गए, जो जितने पड़ावासी हैं उनके पास गए, पूरा डिटेलिंग हम सुन के आए वहीं से। जो पुलिस 100% उसको बंद करना चाहती थी और मंत्री भी उनके ऊपर प्रेशर दिए थे कि एक जैसे कोई एफआईआर ना हो, कोई वो अभियुक्त को ढूंढ कर नहीं पाए, उनको अरेस्ट नहीं किया जाए। ये सब उनको जानबूझकर सब कुछ किया गया था। तो जिस दिन हम फैक्ट फाइंडिंग टीम 23 अक्टूबर को हम गए, तो उसी दिन ही वो हरिहर पाणी अरेस्ट हुआ और एक लड़का अरेस्ट हुआ। उसी दिन वो किडनैपिंग केस को आईआईसी गैंगरेप का केस दर्ज किए। तो उससे साफ पता चलता है कि हम बीजू जनता दल जब उसमें इंटरफियर किया, नवीन पटनायक जी जब फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजे, तब जाके वो गैंगरेप का केस हुआ और वो लड़के जो मंत्री के पास का आदमी है वो गिरफ्तार हुआ। तो उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी के गवर्नमेंट में अब महिला असुरक्षित है। महिलाओं को जो गैंगरेप होता है, रेप केस होता है, उसको कैसे दबा देंगे, वही काम कर रहे हैं बीजेपी के मंत्री और सरकार। तो हम आज बीजू जनता दल के तरफ से ये दावी कर रहे हैं कि इस केस, जैसे एक मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं, वो केस को हमारे जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए। और पॉक्सो एक्ट, वो नाबालिग है लड़की, 14 ईयर्स हुआ है उसको, तो उसको